हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सेल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक एक्सेल यूजर को प्रॉपर तरीके से आने चाहिए, जिसकी हेल्प से वो अपने काम को फास्ट और स्मार्ट तरीके से कर सके। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि ये चारों फार्मूला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इन चारों फार्मूलाओं के बारे में जानने वाले हैं। नॉर्मली जो एवरेज का मतलब होता है वो औसत होता है। जो पहला हमारा फार्मूला है एवरेज, जैसे हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है जो नॉर्मली एवरेज निकालते हैं, उस तरह से हम एवरेज फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। और एवरेज ए फार्मूला जो होता है ये नंबर के साथ साथ यदि इन सेल के अंदर, जैसे इसके अंदर कोई अल्फाबेट भी लिखा हुआ है, तो उन अल्फाबेट को भी काउंट करके एवरेज निकालता है, एवरेज है। और एवरेज इफ जो होता है सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है, और एवरेज इफ जो फार्मूला होता है मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है। तो चलिए इन चारों फार्मूलाओं को एग्जाम्पल के साथ जान लेते हैं। जो हमारा पहला फार्मूला है एवरेज, जैसे मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा और यहाँ मैं एवरेज टाइप करूंगा। एवरेज टाइप करने के बाद मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद आप देखिए फार्मूला सिंटेक्स में नंबर पूछ रहा है, तो हम पूरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें एवरेज निकालना है। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जितने नंबर दिए हुए हैं उनका एवरेज यहाँ पे आ चुका है। उसी तरह अगला हमारा जो फार्मूला है एवरेज ए है। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं एवरेज लिखता हूँ और एवरेज ए फार्मूला को सिलेक्ट करके टैब बटन प्रेस करूंगा तो एवरेज ए फार्मूला यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। उसके बाद देखिए वैल्यू पूछ रहा है फार्मूला सिंटेक्स के अंदर, तो हम पूरे इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एवरेज निकल के आ चुका है। अब देख सकते हैं दोनों का जो आंसर आया हुआ है सेम है, लेकिन दोनों जगह पे फार्मूला अलग अलग लगा हुआ है। यहाँ पे एवरेज फार्मूला का यूज हुआ है और यहाँ पे एवरेज ए फार्मूला का यूज हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। जो एवरेज फार्मूला होता है सिर्फ नंबर का एवरेज निकालता है, और एवरेज ए फार्मूला जो होता है नंबर के साथ साथ अल्फाबेट का भी एवरेज निकालता है। जैसे इस सेल के अंदर देखिए 150 लिखा हुआ है, इसको हम बैक स्पेस से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे यदि हम कोई लेटर टाइप कर देते हैं और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो अब देखिए इन दोनों का एवरेज चेंज हो चुका है। इसका देखिए एवरेज 389.4 दिया हुआ है और इसका एवरेज देखिए 350.5 दिया हुआ है। मतलब अब देखिए इन दोनों का आंसर अलग अलग आ चुका है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि एक्सेल के अंदर पॉइंट के बाद अगर मल्टीपल अंक आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो होम टैब के अंदर आएंगे और नंबर ग्रुप के अंदर यहाँ पे देखिए डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर आ चुका है। उसके बाद हमें इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये अलग अलग आंसर कैसे आया चलिए ये जान लेते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर दिया हुआ, यदि इसका नॉर्मली हम टोटल करेंगे, जैसे हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सभी नंबर का टोटल कर लेता हूँ। पूरा सेल हमने सिलेक्ट कर लिया और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये देखिए हमारा टोटल अमाउंट आ चुका है। एवरेज का मतलब होता है कि जो नंबर हमारा दिया हो तो उसका हम टोटल करते हैं, उसके बाद डिवाइडेड बाई जितना नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ 3505 आया है, हम यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करके 3505 टाइप करते हैं और उसके बाद हम डिवाइडेड बाई 9 करेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये डेटा और ये डेटा सेम आया हुआ है। और उसी तरफ यहाँ पे हम यहाँ एवरेज ए फार्मूला लगा है, यहाँ भी हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ भी हम 3505 लिखेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई
यहाँ पे हम 10 करेंगे। 10 इसलिए हमने किया क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो जितने सेल दिए हुए हैं ये पूरे सेल 10 है। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये आंसर आया हुआ। मतलब दोनों का ये हुआ कि जो एवरेज फार्मूला होता है वो केवल उन्हीं का एवरेज निकालता है जिस सेल के अंदर नंबर टाइप हुआ है। पूरा सेल तो हमारा 10 है लेकिन ये एवरेज निकाला है सिर्फ 9 सेल का, इसलिए मैंने इसमें आप देख सकते हैं फार्मूला बार में इसको हमने 9 से इसको डिवाइड किया था। लेकिन एवरेज ए जो फार्मूला होता है ये पूरे सेल का एवरेज निकालता है, इसलिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला बार में हमने इसको 10 से डिवाइड किया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज फार्मूला और एवरेज ए फार्मूला कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं। नॉर्मली मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ कि एवरेज फार्मूला जो होता है नॉर्मली एवरेज निकालने के लिए यूज होता है सिर्फ नंबर का, और एवरेज ए फार्मूला जो होता है वो नंबर के साथ साथ जो अल्फाबेट लिखे होते हैं जिस सेल में उस सेल को भी ये काउंट करता है। मतलब नंबर के साथ साथ अल्फाबेट को भी ये काउंट करता है एवरेज फार्मूला। अगला हमारा जो फार्मूला है एवरेज इफ है। तो चलिए एवरेज इफ फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। एवरेज इफ का मतलब होता है कि कंडीशन, मतलब सिंगल कंडीशन। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक सेल रिपोर्ट दिया हुआ है। यदि हम ईयर वाइज टोटल सेल का एवरेज निकालना चाहें तो आप एवरेज इफ फार्मूला का यूज करेंगे, या प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल का यदि हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे हम एवरेज इफ फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमने ईयर के अंदर 2021 सेलेक्ट किया है तो देखिए 2021 यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ, इनका ये टोटल करके उसका एवरेज निकाला है। यदि इस एरो पे क्लिक करके मैं 2024 सिलेक्ट करता हूँ तो इस डेटा के अंदर जहां भी ये 24 दिया हुआ है इसका ये टोटल करके उसका एवरेज निकाला है। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करके हम जान लेते हैं। यदि हमें इस सेल रिपोर्ट के अंदर से ईयर वाइज यदि हमें एवरेज निकालनी है तो सबसे पहले हम एवरेज वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे नीचे हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद हम एवरेज टाइप करेंगे और नीचे देखिए एवरेज इफ आ चुका है, इसको सिलेक्ट करके टाइप बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो गया है। आप देख सकते हैं इस फार्मूला से रिलेटेड नीचे फार्मूला सिंटेक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं रेंज पूछ रहा है, तो रेंज के अंदर यदि हम ईयर वाइज निकालना चाहते हैं तो पूरे ईयर को इसमें सिलेक्ट करेंगे हम रेंज के अंदर, फिर हम कॉमा लगाएंगे। फिर ये क्राइटेरिया पूछ रहा है, मतलब किस सेल के अंदर आप ईयर टाइप करना चाहते हैं, तो हम इस सेल के अंदर ईयर को टाइप करेंगे तो उसका टोटल सेल एवरेज इसमें दिखाएगा, इसलिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। एवरेज रेंज पूछ रहा है, एवरेज रेंज के अंदर टोटल जो सेल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने कोई भी ईयर टाइप नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। यदि यहाँ पे मैं 2022 टाइप करता हूँ और उसके बाद मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं 2022 का जो सेल हुआ है, टोटल सेल हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है। मतलब जितने 2022 का टोटल सेल हुआ है उसका एवरेज यहाँ पे आ चुका है। यदि आप प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग टोटल सेल का एवरेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ भी हम एवरेज टाइप करेंगे और नीचे आकर एवरेज इफ फार्मूला को सिलेक्ट करके टाइप बटन प्रेस कर देंगे। फिर हम रेंज के अंदर इस पूरे प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया के अंदर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहीं पे हम प्रोडक्ट नेम लिखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। एवरेज रेंज के अंदर हम टोटल सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी देखिए एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं लिखा है। इसके अंदर मैं सीपीयू लिख देता हूँ और जब मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो देखिए उसका एवरेज यहाँ पे आ चुका है। हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, एक यहाँ पे देखिए सीपीयू दिखा रहा है, यहाँ पे। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि जो हमने फार्मूला लगाया एवरेज इफ ये सही है या गलत, तो चलिए हम इसको जांच लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों सीपीयू का प्रोडक्ट का हम टोटल करेंगे। जैसे मैंने इक्वल टू प्रेस किया, इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे और फिर उसके बाद इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम प्लस बटन दबाएंगे, फिर हम इस अमाउंट को सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं सीपीयू का टोटल सेल यहाँ पे आ चुका है। हम इसको निचले वाले सेल में
टाइप करेंगे इक्वल टू के बाद। जब मैंने इक्वल टू प्रेस किया 106450, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई CPU देखिए 3 बार आया हुआ है, 1 2 3। इसको हम 3 से डिवाइड करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं CPU का जो एवरेज है 35483 सेम आ चुका है। तो इस तरह से आप एवरेज इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि बार बार आपको यहाँ पे ईयर या यहाँ पे प्रोडक्ट नेम न लिखना पड़े, तो इसके लिए हम दोनों सेल के अंदर चाहे तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट नेम वाला मैं सेल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं देखिए डेटा टैब के अंदर जाऊंगा और डेटा टूल के अंदर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ के अंदर जाएंगे, लिस्ट पे क्लिक करके और सोर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जितने प्रोडक्ट है उसको चाहे तो आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं मैनुअली सभी प्रोडक्ट को टाइप कर दे रहा हूँ, कॉमा देते जाएंगे और सभी प्रोडक्ट को टाइप करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो आ चुका है जिसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। जैसे हमें पेन ड्राइव का टोटल सेल का एवरेज निकालना है तो पेन ड्राइव पे क्लिक कर देंगे तो देखिए उसका आ चुका है। आपको बार बार प्रोडक्ट नेम यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया तो देखिए कीबोर्ड का टोटल एवरेज यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह आप ईयर के साथ भी कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है एवरेज इफ्स, तो चलिए एवरेज इफ्स फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये सेल रिपोर्ट है जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है और उसका ये टोटल सेल अमाउंट लिखा हुआ है। यदि हम ये चाहते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय का नाम लिखूं और उसने जो प्रोडक्ट सेल किया उसका मैं यहाँ पे नाम लिखूं तो उसका एवरेज सेल यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए हम एवरेज इफ्स फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे देखिए रोहित सिंह लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे वीरेंद्र कुमार लिख के जब मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा और प्रोडक्ट नेम के अंदर मैं प्रोडक्ट का नाम कोई लिख देता हूँ जो वीरेंद्र ने सेल किया है और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए उसका एवरेज सेल आ चुका है। तो चलिए एवरेज इफ्स फार्मूला को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे हमने एवरेज सेल के नीचे वाले सेल पे मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इक्वल टू बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं एवरेज टाइप करूंगा तो एवरेज से रिलेटेड देखिए यहाँ पे फार्मूला आ चुका है। हम एवरेज इफ्स फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे तो देखिए एवरेज इफ्स फार्मूला एक्टिव हो चुका है। फार्मूला सिंटेक्स में देखिए दिखा रहा है एवरेज रेंज। एवरेज रेंज के अंदर हम जो टोटल सेल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कामा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज के अंदर हम एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे तो फिर क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है। तो क्राइटेरिया 1 के अंदर हम एम्प्लॉय नेम के नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने क्राइटेरिया रेंज के अंदर हमने एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट किया था। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर देखिए क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है तो इसके अंदर हम पूरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद देखिए क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है तो जो प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है इसके नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि यहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखें तो उसका एवरेज यहाँ पे आ जाए। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी ये देखिए एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखा है और ना ही किसी प्रोडक्ट का नाम लिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो विशाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पेन ड्राइव भी सेल किया है, विशाल कीबोर्ड भी सेल किया है, अलग अलग प्रोडक्ट ये सेल किया है। एम्प्लॉय नेम के अंदर यदि हम यहाँ पे विशाल टाइप करते हैं और प्रोडक्ट नेम के अंदर हम पेन ड्राइव लिखते हैं और जब मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो विशाल आप देख सकते हैं जो विशाल ने जहाँ पे भी पेन ड्राइव सेल किया है, जैसे यहाँ पे सेल किया है और यहाँ पे भी सेल किया हुआ है। और चेक कर लेते हैं विशाल कहाँ पे है, यहाँ पे है लेकिन इसने कीबोर्ड सेल किया है और विशाल यहाँ पे भी कीबोर्ड सेल किया है। मतलब 2 जगह पे आप देख सकते हैं उसने पेन ड्राइव सेल किया है तो उसका इसने टोटल अमाउंट का एवरेज आ चुका है। उसी तरफ किसी दूसरे एम्प्लॉय का यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे उसका हम नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं वीरेंद्र लिख देता हूँ और मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं अभी ये अन्य दिखा रहा है क्योंकि जो वीरेंद्र है आप देख सकते हैं CPU सेल किया है, यहाँ भी CPU सेल किया है
और यहाँ माउस सेल किया है, ना कि पेन ड्राइव उसने कहीं भी सेल नहीं किया है। तो यहाँ पे यदि हम CPU लिखते हैं और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं जो वीरेंद्र का जो CPU सेल किया है उसका टोटल सेल का यहाँ पे एवरेज आ चुका है। तो इस तरह से आप एवरेज इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन के लिए। यदि आप चाहते हैं कि बार बार आपको एम्प्लॉय नेम टाइप करना ना पड़े तो यहाँ भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर डेटा टैब के अंदर जाएंगे और डेटा टूल्स के अंदर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो डेटा वैलिडेशन आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे, अलाउ के अंदर जाएंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, सोर्स पे क्लिक करने के बाद पूरे एम्प्लॉय नेम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ चुका है जितने आपके एम्प्लॉय हैं। जैसे यहाँ पे हम हरेंद्र गुप्ता सिलेक्ट करते हैं तो हरेंद्र गुप्ता यहाँ पे आ चुका है। यदि प्रोडक्ट नेम भी आप बार बार टाइप नहीं करना चाहते हैं तो इसको भी आप सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे डेटा टैब के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, अलाउ के अंदर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, सोर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम पूरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। हरेंद्र गुप्ता ने CPU सेल नहीं किया है, आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर। जैसे हरेंद्र यहाँ पे दिखा रहा है हरेंद्र गुप्ता, इसने कीबोर्ड सेल किया है। नीचे आप देख सकते हैं कहीं भी हरेंद्र गुप्ता नहीं दिखा रहा। यदि इस प्रोडक्ट पे क्लिक करके हम कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसका एवरेज यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से आप इन चारों फार्मूलाओं का यूज कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।